तो मेरा ऐसा मानना है जिस जितने इलीगल लाउड स्पीकर्स मुंबई में मस्जिदों के बाहर वाला मामला तो हो गया फेल और राज ठाकरे चले गए अंधेरे में। राज ठाकरे की महाराष्ट्र में बम्बे में कोई पहचान अब बची नहीं, क्योंकि हुकूमत में शिवसेना है और उनके जो साथी पार्टनर हैं वो एनसीपी और कांग्रेस हैं। इनके लिए कोई जगह बची नहीं। यही राज ठाकरे हैं जो आज मुसलमानों को टारगेट करके और पढ़ेंगे या जो हम वो क्या बोलते हैं अपने अपने धर्म की कोई भी ऐसी किताब पढ़ेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये, आप कहते हैं कि हम नमाज के खिलाफ नहीं है, अजान को बंद करने ना फिर किसके खिलाफ है? अजान किस लिए है? अजान द इंडियन खबर, सच आपके सामने। वह राज ठाकरे हमेशा से मोदी जी के खिलाफ या बिहारियों के खिलाफ होते थे, मगर पहली मर्तबा राज ठाकरे को देखा गया कि वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आ गया और वो कह रहे हैं कि भाई अब जो है नमाज से कोई दिक्कत नहीं, मगर आप 5 टाइम पे जो है आप माइक के जरिए नहीं कर सकते, तो हम भी हनुमान चालीसा करेंगे। और साई चौक, कल्याण के साई चौक में इस तरह का कुछ खबरें आई है कि कुछ MNS यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोगों ने वहाँ पर जो है हनुमान चालीसा किया उसी वक्त में जब अजान का वक्त चल रहा था, शायद ये खबरें चल रही है। तो क्या है, राज ठाकरे क्या सच में बीजेपी के इशारे पर काम करे? क्योंकि शरद पवार, संजय रावत इसी तरह से कहते हैं। क्या कहता है पॉलिटिकल अनुमान की किस तरह से चीजें काम कर रहे हैं? देखिए, मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो अध्यक्ष हैं राज ठाकरे साहब शिवसेना से ही निकल करके आए हैं और शिवसेना हिंदुत्व की राजनीति को शुरू से फॉलो करती चली आ रही है। जब इन्होंने नई पार्टी बनाई मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो इन्होंने सोचा कि भाई अगर हमें सियासत में अगर अपनी पहचान बनानी है और महाराष्ट्र में अगर हमें कुछ ना कुछ करना है तो कोई ऐसा मुद्दा तलाशिए जहां से लोग हमें जाने और पहचाने। तो सबसे पहले राज ठाकरे साहब ने इन्होंने क्या किया, इन्होंने उत्तर भारतीयों का एक मुद्दा ढूंढा। और उत्तर भारतीयों में आप जानते हैं कि ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग जो महाराष्ट्र और बम्बे में अपने रोजी रोटी की तलाश में, अपने रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र जाते हैं, बम्बे में मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वहाँ की सरकार को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं। यूपी और बिहार ये खास करके उत्तर भारत में आता है। वो तो कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है। देखिए, ये कहना नहीं ज़रूरत, उत्तर भारतीयों को लेकर के राज ठाकरे ने जिस तरह से ये मारा। अभी फिलहाल अजान का इशू है और अभी वो तो बात गई, अभी नया चल रहा है अजान का इशू। तो उत्तर भारतीय वाला मामला तो हो गया फेल और राज ठाकरे चले गए अंधेरे में। राज ठाकरे की महाराष्ट्र में बम्बे में कोई पहचान अब बची नहीं, क्योंकि हुकूमत में शिवसेना है और उनके जो साथी पार्टनर हैं वो एनसीपी और कांग्रेस हैं। इनके लिए कोई जगह बची नहीं। यही राज ठाकरे हैं जो आज मुसलमानों को टारगेट करके और कहते हैं कि हम 40वां मस्जिद के बाहर हम जो है रामायण पढ़ेंगे या जो हम वो क्या बोलते हैं अपने अपने धर्म की कोई भी ऐसी किताब पढ़ेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये, आप कहते हैं कि हम नमाज के खिलाफ नहीं है, अजान को बंद करने ना फिर किसके खिलाफ है? अजान किस लिए है? अजान दी जाती है नमाजियों को बुलाने के लिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ मस्जिद की तरफ, आओ इबादत की तरफ। आप कहते हैं हम नमाज के खिलाफ नहीं हैं और अजान के खिलाफ हैं। ये सियासत को चमकाने का एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं। जो नेता अंधेरे में जाएगा उसके लिए एक सीधा एक ही है कि मुसलमानों को टारगेट करो। अब ये कहीं ना कहीं बीजेपी के कदम में कदम रख रहे हैं कि शिवसेना तो हमसे बहुत आगे चली गई, हम सत्ते में नहीं है, इसलिए अब लड़ना बीजेपी के साथ ही पड़ेगा। और अगर हम सत्ते में नहीं, अगर हमें MP MLA काउंसिलर जो भी पार्षद राज्यसभा जाना है, कोई भी अगर हमें कुछ ना कुछ अपनी दाल रोटी चलानी है तो उसके लिए हमको बीजेपी के कदमों पे पैर रखना पड़ेगा और बीजेपी के इशारे पे हमको काम करना पड़ेगा और मिलजुल करके इस तरह से करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका इस हिंदुस्तान में बन गया है कि मुसलमानों को टारगेट करो और बड़े से बड़ा नेता बन जाओ। वही चल रहा है महाराष्ट्र में और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल करेंगे जो मीट से जुड़ा हुआ है। नवरात्रि हमारे हिंदू भाइयों का, नवरात्रि आज से नहीं, जब से भाजपा सरकार में नहीं थी तब से भी मनाया जा रहा है नवरात्रि। तो अभी जो है बहुत सारे मथुरा में, औरंगाबाद, मथुरा में, गाजियाबाद में जो है नवरात्रि के दिनों में जो मुस्लिम मीट शॉप दुकानें वो ख़त्म कर दी गई। दूसरी तरफ कर्नाटका में हलाल मीट शॉप उगाड़ी के दिनों में नहीं मिली, वो बंद हो गई। तीसरा चीज़ है कि साउथ दिल्ली, जो दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है, जहाँ विभिन्न लोग, धार्मिक लोग आते हैं, विभिन्न कल्चर से आते हैं, वहाँ पर साउथ दिल्ली में ये मुकेश सूर्यन जो वहाँ के महापौर है, उन्होंने कहा कि हलाल मीट शॉप नहीं मिलेगा या मीट की दुकानें जो है 9 दिनों तक नवरात्रि में बंद होगी। तो ये कैसा है कि किसी एक धर्म के लोगों का ध्यान तो रखा जा रहा है, मगर दूसरी तरफ जो इस तरह के भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से देखिए, सबका जिम्मेदार एक ही है। ये जो आज का जो सिस्टम है, जो हुकूमत सेंट्रल में चल रही है, 2014 के बाद से भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में है
इंडिया में, भारत में सरकार चल रही है। 2014 से पहले का भी हमने टाइम देखा है। मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं जिनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। वो देश को आगे बढ़ाना और जोड़ने की बात करते थे, ना कि आज भाजपा के जो नेता हैं उनसे देश ये चाहता है कि भाजपा के लीडर, जो महंगाई बढ़ रही है, जो आम जनता मर रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाने पीने की जो चीज़ें बढ़ रही हैं, इस पे ये काम करें, इस पे डिबेट करें, इस पे अपना फोकस करें, इस पे ना करके हराम और हलाल, मस्जिद और मंदिर, गाय, गोबर, ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, तो इससे आप साफ कि लोगों का ध्यान को भटकाने के लिए, अपने आप को किसी तरीके से अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, पेट्रोल डीजल के दामों को छुपाने पेट्रोल, डीजल और देश की जो महंगाई आज के डेट में है। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बता दूं रजा भाई, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो महंगाई बढ़ रही है, ये महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ रही। आज जो आपने देखा, जो भाजपा की सरकार में जो नोट बंद हुआ, जिससे हजारों सैकड़ों लोग लाइन लगा करके मर गए। नोटबंदी तो क्या वो नोट मुसलमान ही चलाते थे, दूसरे धर्म के लोग नहीं चलाते थे। पेट्रोल भी तो मुसलमान नहीं चला रहे, पेट्रोल तो है भी 20%। पेट्रोल और डीजल, दरअसल बात यह है कि मुसलमानों के नाम पर जो गैर मुस्लिम भाई हैं हमारे 80% उनको बर्बाद करने की साजिश चल रही है। नाम मुसलमान का है और काम किसी और के लिए ये सब कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये जो आखिरी लगातार जो ये आखिरी सवाल करके राउंड अप करेंगे कि सारी चीजें जो चल रही है, वो हिंदुस्तान को अगर एक शब्दों में अगर कहना चाहेंगे कि कहाँ ले जा रहा है हिंदुस्तान को, ये जो इनकी मंशा है कि मुसलमानों का डर दिखा करके, मुसलमानों का नाम ले करके, जो इनकी आरएसएस की जो आइडियोलॉजी चल रही है, जो इनकी पीछे की जो प्लानिंग है। देखिए, देश बहुत होशियार है और इनकी जो सियासत है, जो बंद कमरे में ऑफिस में ये जो प्लानिंग करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं देश की आवाम समझ रही है इनका जो मकसद है, इनके पीछे कौन काम कर रहा है, ये किस काम पे अमल कर रहे हैं। सबसे सीधा मकसद है, आज बस का भाड़ा बढ़े, आज ट्रेन का भाड़ा बढ़े, आज खाने पीने चीज़ों की, इसका असर मुसलमानों को नहीं, दलित भाइयों को भी, हिंदू भाइयों को भी, जो भी हमारे सिख भाई हैं। हिंदुस्तान बहुत गहराई पे जा रहा है। हिंदुस्तान दुनिया की नज़र में हिंदुस्तान सबसे कमज़ोर मुल्क होने की कगार पे एकदम से खड़ा है। श्रीलंका वाला हाल हो जाए। श्रीलंका तो बहुत बेहतर है। अगर ये भाजपा की सरकार अपने आप को अगर सही दिशा पे काम नहीं किए तो शायद बांग्लादेश और श्रीलंका भारत से कहीं ज़्यादा आगे ना चले जाएं। हमें इस बात का डर है। तो लगातार खालिद अली से बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और जिस तरह से कर्नाटका, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद जो है आज जिस तरह से राजस्थान के करौली में, तो कहीं ना कहीं देश की जो एक सेकुलर छवि और देश में जिस तरह से धार्मिक आज़ादी होती थी, उस धार्मिक आज़ादी तो है, मगर आप डर की धार्मिक आज़ादी है। तो इन सभी मुद्दों पर बात हुई। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। द इंडियन खबर के साथ जुड़े रहे। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।